बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी, आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात कशीदा हुए पड़े हैं उसके बहुत जो है मनफी असरात भी पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बहुत तकलीफ़ दे सिचुएशन में है। पाकिस्तानी आवाम काफ़ी सारे हिस्सों में बढ़ चुकी है और हमारी पाक आर्मी और हमारे बड़े सियासतदान जो इस वक्त इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो सबको एक प्लेटफार्म पर लेकर आएंगे और सबके ज़ुबान पर एक ही नारा होगा, इस पर चमके साए तले हम एक हैं। नाज़रीन, पिछले दिनों आपने देखा कि पाकिस्तान में एक बहुत बुरी सिचुएशन जो है वो नमूदार हुई। कुछ शरपसंद अनासर्स ने पाकिस्तान आर्मी की तनसीबात पर अटैक किया, बदतमीज़ी की इंतहा की, बहुत ज़्यादा नुकसान किया, बहुत ज़्यादा हमारी पाक आर्मी से जुड़े हुए जो हमारे बहन भाई हैं उनके दिलों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई। हमारे शोहदा जिनकी तस्वीर और उनके मुजस्मे जो थे वो आवेज़ा थे, उनकी बेहुरमती गई। बहुत दुख, तकलीफ़ और कर्ब की ये बात थी। लेकिन हमारी पाकिस्तान की आर्मी ने इस सिचुएशन में बहुत सब्र तहम्मुल से इस चीज़ को हैंडल किया और अपनी आवाम के ऊपर किसी भी किस्म का जबर या जुल्म नहीं किया। लेकिन अब क्योंकि ये चीज़ तूल पकड़ रही थी तो हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारे इदारे हैं, वो हरकत में आए और मुट्ठी भर जो इंसान इस तरह की शरंगेज़ी में मुलव्वस थे उनके ऊपर क्रैक डाउन करने का फ़ैसला किया गया। और आज उन लोगों की शनाख्त भी हो रही है और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने के लिए कानून ने बाकायदा हरकत ली है। नाज़रीन, अभी क्योंकि हमारे हालात सियासत के वो भी बहुत तकलीफ़ दे हैं, बहुत सारी जमातें मिल बैठकर लगी भी हुई हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ तक एक चीज़ जो पहुँची है उसको भी हमने नज़रअंदाज नहीं करना। इस वक्त हमारे मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, हमारे इदारों को इसके ऊपर भी फोकस करना है, इसके ऊपर नज़र रखनी है। नाज़रीन, हमारी आवाम एक तो पहले ही बहुत ज़्यादा पिसी हुई है क्योंकि मईशत आपके सामने है, बहुत तकलीफ़ दे सिचुएशन से हम गुज़र रहे हैं। हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारे जवान और बूढ़े सब आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। महंगाई इतनी तेज़ हो गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सफ़ेद कॉलर के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका है। नाज़रीन, जिस घर की आमदन 25,000, 30,000 या 50,000 है उसका ख़र्चा डबल हो चुका है। मुझे ये बताइए कि डबल ख़र्चा होने के बाद वो सफ़ेद पोश फैमिली अपना ख़र्चा कैसे पूरा करेगी। हालात किस सिमत पर जा रहे हैं। हमारे सियासतदान जो इस वक्त जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, नाज़रीन, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ियाँ उनके नीचे होती हैं, सरकारी पेट्रोल चल रहा होता है, एक प्रोटोकॉल होता है हमारी पाक आर्मी जिससे हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि सर अगर आपने डंडा उठा ही लिया है तो पूरे सिस्टम पर ये डंडा चला दीजिए, क्योंकि आखिरी उम्मीद पाक आर्मी ही है जो हमें इस तकलीफ से निकाल सकती है। वरना ये सियासतदान पिछले 75 सालों से ये जो तमाशा आवाम के साथ हो रहा है या जो खेल ये खेल रहे हैं वो आपके सामने है। नाज़रीन, एक कानून बन चुका है हमारे पाकिस्तान में कि हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, हमारी असम्बली के जो मेंबरान हैं, उनकी शान में किसी किस्म की गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा कानून जो है वो बना है या बनाया जा रहा है और इस पर अमल भी होना चाहिए। हमारे ये मोतबर लोग होते हैं, लेकिन खुदा के लिए इन मोतबर लोगों को इस कदर थोड़ी सी आपने भी इनके ऊपर इस्लाह करनी है कि अगर ये कानून बन चुका है कि कोई सिविलियन आवाम यानी कि अगर हमारी सियासतदानों की तौहीन नहीं करेगा, उनको अगर करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये कानून भी बनाइए कि अगर ये सियासतदान झूठे वादे कर कर असम्बली में बैठेंगे और अपनी कौम से जो किए हुए वादे हैं या उनकी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं लाएंगे तो इनको भी
कैफरे किरदार तक लाया जाएगा। इनको भी बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, क्योंकि ये भी हल्फ लेकर पाक असम्बली में आते हैं और वादे भूल जाते हैं। बाद में यही वो लोग जो एक एक वोट के लिए आवाम के दरवाजे पर भीख मांग रहे होते हैं, बाद में यही लोग उनके साथ बदतमीज़ी भी करते हैं, बदसलूकी भी करते हैं, और अगर कोई अपनी तकलीफ़ लेकर इनके दरबार में हाजिर हो तो उसकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि एक लंबी चौड़ी इन्होंने एक अपनी जो है इंतज़ामिया बनाई होती है जो इन तक पहुंचने ही नहीं देती। दूसरा, असम्बली में ये इंसानों की तरह बिहेव करेंगे, आपस में जिस तरह ये दस्तों गिरेबान होते हैं, एक दूसरे को गंदी गालियां देते हैं, ईवान में चीज़ें फाड़ दी जाती हैं, इस तरह की जो हरकत करेगा उस MPA या MNA को भी चौंक में लाकर सज़ा दी जाएगी, क्योंकि ये आवाम के सेलेक्टेड बंदे हैं, और अगर सेलेक्टेड बंदे इस पाक ईवान में इस तरह की हरकत करेंगे तो इनको भी सज़ा दी जाएगी। इस तरह का भी कानून बनाइए। सिर्फ ये है कि आपका अपना ही तहफ़्फ़ुज़ है, आपकी अपनी, और जो सरकारी गाड़ियाँ इनको मिली होती हैं वो सब की सब इनसे वापस लिए हैं। उसका जो पेट्रोल है, आपको लाखों जो लीटर्स हैं वो पेट्रोल के बच जाएंगे। आप ब्यूरोक्रेसी को देखिए, आप MPA MNA को देखिए, इतना ज़्यादा पेट्रोल इनकी बीवी की गाड़ी के लिए अलहदा, इनके बच्चों की गाड़ी के लिए अलहदा, इनके अपने आने जाने के लिए अलहदा। तो ये कब ये सिस्टम ख़त्म होगा? ये कब अमीरी गरीबी का फ़र्क ख़त्म होगा? इन सबको देखना पड़ेगा। नाज़रीन, आज स्टूडियो में हमने दावत दी है, अमेरिका में होते हैं, पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा नाम रखते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है। जे सालिक साहब किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। अमेरिका में हमारी टेलीफोनों को उनसे बात हुई है, कुछ गिले शिकवे उन्होंने भी अपनी कौम से और अपनी इंतज़ामिया से किए हैं। उन्होंने क्या कहा है, उनकी ऑडियो पैगाम जो है इस वक्त वीर जी की स्क्रीन पर आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। आप पहले जे सालिक साहब का मैसेज सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वीर जी ज़फ़र फ़ानी साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे कॉल करके, यानी मुझे आपने चाहा कि मैं आपके स्टूडियो में यानी वॉइस मैसेज के जरिए मैं आप तक पहुंचूं। मेरी सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश है कि आपने ये मुल्क जो है लाखों कुर्बानियों के बाद माँ की अजमतें लूटी, बच्चों को नीज़ों पर डाला गया, भाइयों की गर्दें गई और हमने पाकिस्तान लिया। कितनी बदनसीबी ये है कि हमने यानी करप्शन को इतना आम कर दिया है कि बदनसीबी ये है कि मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस चला कि इस बात के लिए कि मेरे पास एक जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूट मार नहीं, असला लाइसेंस नहीं, शराब परमिट नहीं, यानी और ये भी देखे कि मेरी यानी 47 साल जदोजहद में 4 दफा कौमी असेंबली का मेंबर बना, 3 दफा मैंने हलफ उठाया, पूरे मुल्क से आजाद जीता। यानी आप सिंध से टॉप किया, पंजाब से टॉप किया, बलूचिस्तान से टॉप किया, सरहद से टॉप किया, वफाक से टॉप किया। और आप देखें कि यानी मैंने मतलब है कि मैं पाकिस्तान में 75 साल हिस्ट्री में पाकिस्तान में पहला बंदा हूं जो नोबेल पीस प्राइज के लिए कैबिनेट से नॉमिनेट हूं। और ये कोई सिफारिशी नहीं हूं, ये मेरिट पर आया हूं। ये कैबिनेट में 15 मिनिस्टरों की डिस्कशन के बाद मैं और ईदी साहब का केस था जो कि मैंने नहीं दायर किया था, ये फॉरेन मिनिस्ट्री ने यानी मतलब नोबेल पीस कमेटी ने ये खत लिखा था। तो बहरहाल अब ये है कि इन्होंने मेरा खारिज कर दिया। कितनी बदनसीबी है कि यानी बगैर नोटिस दिए इनको क्या हक हासिल है कि ये मतलब है कि मैं इसको यानी मतलब है कि मैं अपनी मुल्क और कौम की खातिर मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऑनेस्ट लोग हैं, ईमानदार है, लेकिन ये सारा मिल मिला के जितना निज़ाम है ये चाहते नहीं है कि ऑनेस्ट को प्रमोट किया जाए। लेकिन मैं अपनी प्रमोशन के लिए मैं इंटरनेशनल कोर्ट में केस ले जाऊंगा ताकि पता चले कि पाकिस्तान में ऑनेस्ट लोग मौजूद है। और ये जितने जो है ना पॉलिटिशियन, इनसे सारी जायदादें जो है इनसे ले लो, चाहे मतलब है कि आप इन्हें मतलब कोई कानून साजी करके ले लो, चाहे इसके लिए कोई भी ताकत जो यूज करके ले लो। बारह इनको 5-5 मरले में सारे जो इलेक्शन लड़ना चाहता है इस मुल्क में से 5-5 मरले के घरों में लेकर आए, तब ये मुल्क सुधरेगा, तभी पाकिस्तान जो है हकीकी पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान के असल पाकिस्तान का जो नाम था उसे पाकिस्तान के नाम को तब्दील करके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो रख दिया है, लेकिन इस्लामी कोई इसमें कोई रवादारी कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिससे आपको इस्लामी नजर आए।
लिहाजा मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के ये समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान का मालिक, मेरे पास एक ही जमीन नहीं, लेकिन मैं पाकिस्तान का मालिक इस लिहाज से हूँ कि मैं समझता हूँ कि मेरा मुल्क है। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हमेशा लगाता रहूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाजरीन, जे सालिक पाकिस्तान की सियासत में एक कदावर शख्सियत है और मिनॉरिटी के वो एक नामवर सियासतदान हैं। नाज़रीन, देखा उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया कि पाकिस्तान में अगर अमीरी गरीबी ख़त्म करनी है और अगर आप वाकई आप उन लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो कौम और पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, तो इनको बड़े बड़े महलों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। ये साफ़ सुथरे एक सिस्टम को बनाने के लिए इनको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। ये बेशक उन्होंने तो 5 मरले का घर कहा है, मैं 1 या 2 कनाल के घर पे भी जो है वो यकीन रखता हूँ कि इनको 1-1, 2-2 कनाल के घर दीजिए, वहाँ पर रहें और उस घर में रहकर इनको पता होगा कि इस घर को किस तरह चलाना है। हमारे बड़े बड़े सियासतदान ऐसे हैं जिनकी हज़ारों कनाल के ऊपर बंगलाज बने हुए हैं, सैकड़ों कनाल के ऊपर बंगले बने हुए हैं। अगर आप इसी तरह की शहाना लाइफ जो है वो इंजॉय करेंगे तो आपकी कौम के दिलों पर क्या असर पड़ेगा। आप हज़रत उमर के दौर को याद कीजिए। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर था तो वो रात को खुद निकला करते थे और डोर टू डोर एक एक घर के दरवाजे पर सुना करते थे कि किस घर में क्या बात हो रही है, क्या तकलीफ़ है, और सुबह होने से पहले उसकी तकलीफ़ को दूर किया जाता है। नाजरीन, खुदा के लिए अगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर एक तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं तो इस अमीरी गरीबी के सिस्टम को ख़त्म कीजिए। है कि हम आका के ग़ुलाम हैं, लेकिन बाखुदा आप ग़ुलामी वाला कोई काम नहीं कर रहे। आप ग़ुलामी उन लोगों की कर रहे हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा न खास्ता मुनकर हैं। आप उन लोगों की ग़ुलामी कर रहे हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी करते हैं। छोड़ दीजिए ये सारा कुछ, खिदमत कीजिए, क्योंकि आप जितने भी सियासतदान हैं 50-60 साल आपने उम्र जी ली है, पिछे किन्नी रह गई है, उस चीज़ का हिसाब रखो। अल्लाह नू की मुँह खाना। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अब बदलेगा निज़ाम इंशाअल्लाह, क्योंकि पाक आर्मी ने बदलने का अज़्म कर लिया है। अल्लाह ने